हेलो एंड वेलकम अगेन। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जो लेजिस्लेटिव पावर्स है बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, इस पर एक अलग से वीडियो आएगा और वो लेकर के आ गया मैं। बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत इजी है, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, है ना। और ये मैंने बताया था, जितने भी पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ सब क्या है इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से समझ लीजिएगा तो क्या होगा, हमेशा आपका काम आएगा। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैंने बता दिया था इसका। देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिस्ट्रीब्यूट लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो बता दिया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इसने क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो हमारा प्यारा संविधान है, क्या किया है इन्होंने कि हम लोग का जो पावर्स है, बेसिकली कौन सा पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है दो गवर्नमेंट के बीच में। एक बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा बनाया गया है स्टेट गवर्नमेंट। इन दोनों के बीच में क्या कर दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है कि आपका ये पावर रहेगा स्टेट गवर्नमेंट और आपका ये पावर रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। अब देखो, कुछ लिस्ट बना दिए गए हैं। बेसिकली टोटल मिलाकर कितना लिस्ट होगा, 3 लिस्ट होगा। इसी तीनों लिस्ट के बारे में क्या करेंगे अभी हम लोग जानेंगे। देखो, पहला बताया है कि यूनियन लिस्ट, है ना। अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। Subject of national importance such as defense of the country, foreign affairs, banking, communication and currency are in the list. The union government alone can make laws related to the subject of this list. अच्छा, मान लीजिए मुझे नेशनल इंपॉर्टेंस की जहाँ बात आएगी तो वहाँ पे कौन लॉ बनाएगा, तो बेसिकली वहाँ पे लॉ बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। मान लीजिए मुझे कोई डिफेंस से रिलेटेड डिसीजन लेना होगा तो स्टेट गवर्नमेंट से पूछेंगे, नहीं, कौन उसका फैसला लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। मान लीजिए किसी कंट्री से हम लोग का अभी वॉर छिड़ गया तो स्टेट गवर्नमेंट से पूछने जाएंगे, नहीं, तो वहाँ पे फैसला कौन ले लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगा। ठीक है। फॉरेन अफेयर्स, मान लीजिए अगर मान लीजिए अमेरिका को या फिर यूएसओ को भारत से बात करना है तो कौन से गवर्नमेंट से बात करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करेगा, स्टेट गवर्नमेंट से बात करेगा, ठीक है, नहीं करेगा। किससे बात करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करेगा। फॉरेन अफेयर्स में कोई हम लोग को फैसला लेना है तो जैसे मान लीजिए हम लोग को कोई रिलेशन बनाना है किसी देश से, तो लाइजनिंग करना है तो कौन सा गवर्नमेंट करेगा, तो आपका करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगा। अगला है, देखिए, बैंकिंग लॉज पे अगर मुझे कोई चेंजेस लाना है या फिर कुछ करना है तो कौन उस पे ऊपर फैसला लेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। कम्युनिकेशन पे, जैसे कम्युनिकेशन पे कौन आपका फैसला लेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। ठीक है। ये कौन से लिस्ट में आता है, तो यूनियन लिस्ट में आता है। एक बात बताइए, करेंसी से रिलेटेड कोई मुझे फैसला लेना है तो स्टेट गवर्नमेंट लेगा, नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, गवर्नमेंट करता है। अच्छा, इस पे क्या है ना, द यूनियन गवर्नमेंट कैन अलोन मेक लॉज रिलेटेड टू सब्जेक्ट ऑफ दिस। ये जितना भी मैंने आपको बताया ना, डिफेंस के बारे में, फॉरेन अफेयर्स के बारे में, बैंकिंग के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में, करेंसीज के बारे में, है ना, ये सब पे लॉ कौन बना सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकता है। स्टेट गवर्नमेंट इस सारी चीज़ पे लॉ नहीं बना सकता है। स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग से लिस्ट है, आपका ये स्टेट लिस्ट है। ठीक है। या दूसरा कौन हो गया लेजिस्लेटिव पावर में, दूसरा जिसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो दूसरा स्टेट लिस्ट। स्टेट को कोई लॉ बनाना होगा तो इस लिस्ट में बनाएगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंट सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन आर इन द लिस्ट। अगर मान लीजिए मुझे कोई स्टेट के ऊपर कोई लॉ बनाना होगा तो कौन बनाएगा, आपका स्टेट गवर्नमेंट। लोकल इंपॉर्टेंस के लिए कोई लॉ बनाना है तो कौन बनाएगा, बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, पुलिस किसका होता है, तो पुलिस तो स्टेट का ही होता है। ठीक है। पुलिस किसका होता है, पुलिस स्टेट का होता है। तो पुलिस एक्ट में कोई चेंज करना होगा तो कौन उसको चेंज करेगा, तो आपका स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है। जैसे ट्रेड के ऊपर कौन बनाएगा, तो स्टेट गवर्नमेंट। कॉमर्स के ऊपर कौन बनाएगा, तो आपका स्टेट गवर्नमेंट। एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर कोई लॉ बनाना होगा तो कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगा। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर उन्हीं का पार्ट माना जाता है। इरिगेशन के ऊपर भी वही होगा। अच्छा, आर इन द स्टेट लिस्ट, ओनली द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज, है ना। अच्छा, अब सुनिए ध्यान से, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस सब पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकता है, लेकिन अपने स्टेट के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। ये सुनने वाला चीज़ है ना। लिखा हुआ है कि मेक लॉज फॉर देयर स्टेट्स ओनली, अपने स्टेट्स के लिए बनाएंगे। अच्छा, ऑन द सब्जेक्ट गिवन इन द स्टेट लिस्ट। ये सारा जो मैंने बताया, इसके को अगर मुझे कोई लॉ बनाना होगा तो कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। किसके ऊपर, तो ये सारे के ऊपर, पुलिस के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, कॉमर्स के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर एंड इरिगेशन के ऊपर लॉज कौन बनाएंगे, तो स्टेट बनाएंगे। और भी होंगे। ठीक है।
तीसरा कौन सा लिस्ट है, तो तीसरा आपका कॉन्करेंट लिस्ट। अच्छा एक बात बताइए, मैंने 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट बताया था, एक होगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होगा स्टेट गवर्नमेंट, एक होगा लोकल गवर्नमेंट। तो क्या लगता है आपको कॉन्करेंट लिस्ट में कौन बनाता होगा लॉ? सोच कर एक कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना। बेसिकली मैं बताया था, अब देखिए कॉन्करेंट लिस्ट में अगर मान लीजिए दोनों को कोई लॉ बनाना होगा तो कौन मिल के बनाना होगा, तो कौन से लिस्ट में चले जाएंगे, तो कॉन्करेंट लिस्ट। इसलिए लिखा हुआ इट इंक्लूड्स द सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अगर मुझे कोई ऐसा लॉ बनाना होगा, है ना, जो कि क्या है, दोनों का कॉमन इंटरेस्ट है, दोनों का क्या है, कॉमन इंटरेस्ट है। मतलब यूनियन गवर्नमेंट भी चाहती है कि इसके ऊपर लॉ बनना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट भी चाहती है कि इसके ऊपर लॉ बनना चाहिए, तो कौन से लिस्ट में लोग मिल करके लॉ बनाएंगे, तो कॉन्करेंट लिस्ट में बनाएंगे। सच एज, अच्छा एजुकेशन के ऊपर कोई लॉ बनाना होगा तो दोनों ही स्टेट, दोनों ही गवर्नमेंट मिलके बनाएगी, यूनियन गवर्नमेंट भी बनाएगी और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों का यहाँ पे क्या होगा, कॉमन इंटरेस्ट होगा, क्योंकि एजुकेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अगला है फॉरेस्ट के ऊपर कोई लॉ बनाना होगा तो दोनों मिलके बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट। मैरिज, शादी ब्याह के ऊपर कोई लॉ बनाना होगा तो कौन बनाएंगे, दोनों मिल करके ये डिसीजन लेते हैं, ठीक है। मैरिज के ऊपर कोई अगर लॉ बनाना होगा तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल करके क्या करते हैं, फैसला लेते हैं, क्योंकि इनका क्या है, ये कॉमन इंटरेस्ट है। बोथ कैन मेक लॉस ऑन दिस सब्जेक्ट मेंशन इन द लिस्ट, है ना, जो मैंने बताया, और भी है आपका, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, अब मतलब कॉमन इंटरेस्ट होता है तो इन सारे के ऊपर लॉ बना सकते हैं दोनों मिल करके। हाउएवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए ये वाला कि हाउएवर इन द केस ऑफ कन्फ्लिक्ट, अगर मान लीजिए लड़ाई हो जाता है, लॉज मेड बाय दिस सेंट्रल विल बी प्रिवेल। अगर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों के बीच में क्या हो जाता है, लॉ को लेकर के लड़ाई हो जाता है ना, कि किसके लॉ को फाइनल किया जाएगा, तो याद रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ को क्या किया जाएगा, फाइनल किया जाएगा, ठीक है। तो यही था एक छोटा सा टॉपिक, है ना, जो कि मैंने आपको बताया था कि इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो ध्यान से देख लीजिए सारे पॉइंट्स को, ये सब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक बार देख लीजिए। सो अगेन स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। और ज़रूर बताइएगा कि मेरा काम आपको कैसा लगता है।